स्वागत है आपका अपने DRMPS फरीदपुर यूट्यूब चैनल में। मैं हूं राजीव वर्मा। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज हम आपके सामने आए हैं अपने यूट्यूब चैनल पर, मतलब आपके यूट्यूब चैनल पर। अभी यूपी टेट का मेला खत्म हुआ, अब मेला स्टार्ट है यूपी लेखपाल का। तो यूपी लेखपाल में दोस्तों, मेरे साथियों, मित्रों, क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या आता है, सबसे ज्यादा कहां से उठाया जाएगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और आप लोगों के कमेंट के अनुसार मुझसे कहा गया कि सर फिर से मैथ को साझा करें हमसे, तो हम समझाने का प्रयास करेंगे और आप समझने का प्रयास करेंगे, ये बिल्कुल तय है। शुरू करते हैं। यूपी लेखपाल में क्या सबसे महत्वपूर्ण है? दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी। सांख्यिकी सांख्यिकी में क्या क्या है वो हम टॉपिक बाय टॉपिक पर डे आपके लिए देते रहेंगे। आप लोगों से लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमारा मनोबल बढ़े। ठीक है, देखिए स्टैटिस्टिक्स में, इसका हिंदी में बोलते हैं इसको सांख्यिकी। सांख्यिकी, इसमें दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण आपने देखा होगा माध्य और मध्यिका। यूपी लेखपाल के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, मध्यिका और बहुलक। और आता है इसमें परास। इंग्लिश की बात करें तो माध्य को हम कहते हैं मीन। अगर हम मध्यिका की बात करें तो इंग्लिश में इसे बोलते हैं मीडियन। अगर हम बहुलक की बात करें तो इसे बोलते हैं मॉड। अगर हम परास की बात करें तो इसे बोलते हैं रेंज। दोस्तों, इसके बाद भी वगैरह वगैरह बहुत चीजें हैं, जैसा कि इसमें आपके लिए और भी चीजें हैं, उनको भी हम नोट डाउन कराएंगे और उनको भी बताएंगे। सबसे पहले हम माध्य की बात करेंगे और टॉपिक बाय टॉपिक हर चीज समझाने का प्रयास करेंगे। माध्य को हम एवरेज भी कहेंगे इंग्लिश में, एवरेज, जिसे औसत। ठीक है, आपने औसत चैप्टर पढ़ा होगा क्लास 8 में, बिल्कुल वहीं से उठाया गया है। मीडियन, मध्यिका। तो सबसे पहले हम माध्य की बात करेंगे। माध्य हम आपको बेसिकली समझाएं, जैसे कि चार दोस्त आपस में बात कर रहे हैं। चार दोस्त आपस में बात कर रहे हैं और बात यहां तक पहुंच गई कि एक कहने लगा कि आप बताओ कि बरेली कितनी दूर है। तो एक फ्रेंड ने बोल दिया कि यहां से बरेली, जो फरीदपुर, हम इस समय फरीदपुर में हैं, तो फरीदपुर से बरेली की दूरी, एक ने कहा कि 22 किलोमीटर है सर, 22 किलोमीटर। ठीक है, दूसरे फ्रेंड ने बोला कि सर आप गलत बोल रहे हैं, ये दूरी है 23 किलोमीटर है। तीसरे फ्रेंड ने बोला नहीं नहीं, सैटेलाइट 20 किलोमीटर है। एक फ्रेंड और रह गया अभी, उसने कहा सटीक 22 किलोमीटर है। ये तो गलत बोल रहे हैं, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं कि फरीदपुर से बरेली सैटेलाइट तक 22 किलोमीटर है। चारों की चर्चाएं हो रही हैं, चारों की चर्चाएं हो रही हैं, बस यही तो औसत है, यही तो एवरेज है। क्या? अब एवरेज निकालें, चारों का एवरेज निकालें कि सटीक कितना होगा, कि एवरेजन कितना हुआ, बरेली कितना किलोमीटर हुआ। तो चारों को हम जोड़कर और जितने हमारे फ्रेंड्स हैं उनसे भाग कर देंगे। कैसे? चारों को जोड़ दें, 2 3 5 2 7, 2 2 4 2 6 2 8, 87, 87 आपको दिख रहा होगा, 87। और हम कितने दोस्त थे हमारे पास? 4, 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और कितना बचा? 428, लगभग इतना आएगा। तो चारों के अनुसार जो बातें वार्ता कर रहे थे, उसके अनुसार जो एवरेज आया वो निकल के आया 21.75 किलोमीटर, यानी कि लगभग 22 किलोमीटर। तो इसको कहते हैं एवरेज। यहां से हमने क्या सीखा? यहां से सीखा कि कितना भी पद हो उन सबको जोड़ लिया और जितने होंगे उससे हमने भाग कर दिया। जोड़ लिया बटे उस जितने नंबर होंगे
उससे भाग कर दिया, जितने नंबर होंगे उससे क्या कर दिया, भाग कर दिया। ये मैथमेटिकल भाषा में नहीं है, मैथमेटिकल की भाषा में कैसे आएगा ये देखेंगे। 4 लोग थे, 22 एक कह रहा था, एक 23 कह रहा था, एक 20 कह रहा था और एक कह रहा था 22। ठीक है, 4 लोग। तो मैथमेटिकली भाषा में चारों का योग किया हमने, तो माध्य क्या आया, माध्य कैसे आया निकल के, माध्य मतलब एवरेज यानी कि औसत कैसे निकला, चारों को जोड़ दिया, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग वटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या, इसी कहते हैं माध्य, इसे कहते हैं एवरेज। समझ गए होंगे आप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। माध्य इक्वल टू कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, आपने कहीं कहीं देखा होगा मेरे साथियों कि कहीं 4 चीजें हैं, जैसे x1, 4 लोग थे ये, x1 इनको x1 नाम दे दें, दूसरे का x2 नाम दे दें, तीसरे का x3 नाम दे दें, चौथे का x4 नाम दे दें, तब माध्य निकालें। तो मैथमेटिकली भाषा में समेशन, ये समेशन का निशान है, सिग्मा जिसे बोलते हैं, सिग्मा x अपॉन n, n मतलब जितने भी नंबर हैं ये 4 तो 4, ये मैथमेटिकली भाषा में ये यूज होता है। इसको हमने क्यों बताया, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि माध्य का फार्मूला क्या है, माध्य का सूत्र क्या है। तो आप ये अगर नहीं दिया है तो वहां पर ये दिया होगा माध्य इक्वल टू सिग्मा x अपॉन n, तो इस पर आप टिक करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है कि माध्य का सूत्र बताएं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए होंगे। अगर आपको ये मैथमेटिकल भाषा में सूत्र नहीं पता है तो आप गलत कर देंगे और कहेंगे सर ने बताया नहीं था। इसलिए हम बारीक से बारीक चीजों को आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो आप आगे देखेंगे। अब तो इस पर चर्चा हो गई, ऐसे क्वेश्चन पर चर्चा हो गई। ऐसा जरूरी नहीं है कितने भी पद हो, 4 पद नहीं, कितने भी हो, x5 x6 x7 कितने भी हो, उनका हम माध्य निकाल सकते हैं, उनका हम औसत निकाल सकते हैं, उनका हम एवरेज निकाल सकते हैं। अब माध्य में खत्म नहीं हुआ, माध्य भी कई प्रकार हैं, उसकी कई टहनियां हैं, उन पर हम चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं जी। अब हम माध्य के जो एवरेज के जो साधारण प्रश्न हो, साधारण बिल्कुल साधारण प्रश्न से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ, साधारण प्रश्न एक लेते हैं हम, जैसे कि राम, श्याम और मोहन। ये राम, श्याम और मोहन 3 भाई हैं। ठीक है, क्वेश्चन अपने आप लिख लेना, राम, श्याम और मोहन 3 भाई हैं, 3 भाई हैं। ठीक है, तीनों का जो भार है, क्या भार, इसका है मान लिया 35.5 किलोग्राम, इसका जो भार है 35.5 किलोग्राम, इसका भार मान लिया 28.5 केजी और तीसरे वाले का भार मान लिया हमने 24.5 केजी। तो हमें औसत भार पता करना है। क्या पता करना है? औसत भार। साथियों, मेरे प्यारे बच्चों और मित्रों, माध्य का हम साधारण प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं। हम बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन ही बताएंगे, क्योंकि ये टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसे भागना नहीं है कि हाँ सर बहुत सरल पढ़ा रहे हैं, बहुत डिफिकल्ट भी क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन हाँ जो लेखपाल लेवल का होगा उसको हम आपको बताने का हर संभव प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, राम, श्याम और मोहन 3 भाई हैं। तीनों भाइयों का जो भार है वो क्रमशः 35.5 केजी, 28.5 केजी, 24.5 केजी है। क्वेश्चन है कि औसत भार बताओ। औसत मतलब हमने बताया था एवरेज, यानी कि माध्य। अगर यहां पे कहता कि माध्य भार बताओ, तब भी हम यही काम करते। तो एक ही नाम से पुकारा जाता है, एक ही भाई बहन है ये। ठीक है, तो औसत भार क्या है हमारा फार्मूला? औसत भार कैसे निकालेंगे? कुल पदों का योग, मतलब सभी का योग, सभी का योग, ऐसे सभी का योग करा हमने, वटे
कितने जो संग है, कितने लोग हैं, कितने पद हैं, कितने भाई बहन, सॉरी कितने भाई हैं ये 3, तो 3 नीचे, मतलब कुल पदों की संख्या 1 2 3, 3 भाई है ना तो 3, 4 होते तो 4, 5 होते तो 5। फॉर्मूला क्या था, कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक, जोड़ लेंगे इसे 5 10 15, 1 हासिल, 5 13 17 और 1 18, 1 हासिल, 3 5 3 8 पॉइंट अपॉन में 3। अब 3 से इन्हें क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। क्या कर देंगे, भाग करेंगे। 3 दूनी 6, 3 दूनी 27, 3 पंजे 15, 29.5, 29.5। क्या यहां पर क्या यूनिट क्या होगी, 29.5 क्या किलोग्राम, क्या किलोग्राम। तो ये आ गया औसत भार। ये साधारण प्रश्न है, ऐसे साधारण प्रश्न पर और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए इतना ही, आगे हम बात करेंगे। धन्यवाद।